के जंतर मंतर पर झारखंड के एचईसी को बचाने हेतु इंडिया गठबंधन ने दिया 1 दिवसीय महाधरना। आज दिनांक 21 सितंबर दिन गुरुवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन द्वारा एचईसी को बचाने के लिए 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। उक्त कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सह रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। विदित हो कि झारखंड की कंपनी एचईसी ने इसरो के साथ मिलकर चंद्रयान 3 सहित आदित्य L1 आदि के लिए अहम भूमिका निभाया है। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में सभी लोग परेशान हैं। एक तरफ भाजपा विकास के नाम पर अपना पीठ थपथपा रही है और दूसरी ओर कंपनी को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। एचईसी में कार्यरत कर्मचारियों और इंजीनियरों का वेतन भुगतान कई महीनों से लंबित है। देश को अग्रणी बनाने में तमाम कर्मी अपना काम बखूबी निभाया और दूसरी ओर केंद्र की सरकार उनको उनका मेहनताना भी नहीं दे रही है। यह बहुत दुख की बात है। मगर इस कारखाने को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। उसमें एचईसी और ये केंद्र सरकार जो है एचईसी को नहीं दे रहा है। उसको भी जो जमीन बेचने पर, उसके संसाधन को बेचने पे रोक लगा दिया है। साथियों, जैसे एक व्यक्ति को तड़पा के मारा जा रहा है, इस कारखाने को चारों तरफ से बंद करके और अंत में जैसे गर्दन दबा दिया जाता है, वैसे इसको क्लोज करने की राजनीति है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है एक साजिश के तहत इस कारखाने को बंद करना चाहती है। हम लोग कभी भी इंडिया गठबंधन के लोग और वहां कर्मचारी संगठन के लोग, हम लोगों ने राजभवन पे भी धरना दिया है और मुख्यालय पर भी धरना दिया है और आज दिल्ली में भी हम लोग उपस्थित हुए हैं धरना प्रदर्शन देने के लिए। और हमारे इंडिया गठबंधन के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी संसद में अपनी बातों को उठाने का काम किया है। फिर भी ये सरकार, गुंगी बहरी की सरकार, ये मजदूर विरोधी सरकार जो है वो जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग को जहां तक जाना होगा बिल्कुल हम लोग इसको बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। जय एचईसी, जय मजदूर जिंदाबाद। जब हम लोग वहाँ कॉलेज में पढ़ते थे उन दिनों वहाँ कंप्यूटर से पढ़ाई होती थी। वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे लाइट का कंपटीशन करते थे। किसके घर में रात 1 बजे तक लाइट जला पढ़ने के लिए, तो मेरे घर में 2 बजे तक लाइट जलेगा। ये मेरी फ्रेंड लोग खुद कहती थी। और वहाँ से पढ़े लिखे बच्चे, आप पता कीजिए कि देश विदेश में कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े संस्थान का बहुत बड़ा ऑफिसर है। तो जिस इंडस्ट्री ने न सिर्फ भारत को इतना मान सम्मान दिया, उसके अलावा जहाँ से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे निकले जिन्होंने अलग अलग संस्थानों में देश का मान बढ़ाया, उस एचईसी के बच्चे, वहाँ के कर्मियों के बच्चे आज के दिन में स्कूल से उनका नाम कट जा रहा है क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय है। ऐसे में मैं बस केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप यहाँ के 2-2.5 हजार कर्मियों की बात सुनकर ही सही इस प्रतिष्ठान को बचा लीजिए, इसको बंद ना होने दें। इसको आप लोग फिर से पुनरुत्थान कीजिए इसका, क्योंकि इनके पास अभी भी संपत्ति की कोई कमी नहीं है। इनके परिसर में आपने स्मार्ट सिटी बनाया, आपने सचिवालय बनाया, तो क्या आप कुछ पैसा लेकर इसका पुनरुद्धार नहीं कर सकते हैं? आप स्पेस मिशन में खर्च कर रहे हैं, तो जहां से स्पेस मिशन के कई महत्वपूर्ण उपकरण बने हैं, उस संस्थान को आप क्यों नहीं पुनर्जीवित कर रहे हैं? इससे 2047 में भारत को एक नंबर बनाने का जो सपना है इस देश का, वो भी पूरा होगा। ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि एचईसी पहले जो कुछ भी की है उससे बहुत ज़्यादा काम करके दिखाएगी। वहाँ पर और वर्क ऑर्डर है लेकिन वर्क कैपिटल नहीं है, तो वहाँ कैपिटल चाहिए। आप थोड़ी सी मदद कीजिए। वहाँ के जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, सभी लोग आपका साथ देंगे और इससे मुझे लगता है सरकार का मान भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग वहाँ से चलकर जंतर मंतर में आए हैं और मुझे यहाँ आमंत्रित किया है आप लोगों के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बात सरकार तक पूरी तरह से पहुँचा सकूँ और सरकार आपकी मदद के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी राय की तरह। धन्यवाद महुआ मांझी जी। अब हमारे बीच में सुबोध कांत सहाय जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। आप केंद्र सरकार की एक साजिश के तहत केंद्र सरकार जो एचईसी कारखाना को बंद करने जा रही है, उसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। साथियों, एचईसी उद्योग की जननी है। जैसा कि आपको पता है कि 13 नवंबर 1963 में और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को एक सौगात दिया था, और एचईसी जैसे कारखाना जो कि कई कारखानों की जननी है, पूरे देश में कारखानों का जाल बिछाने में एचईसी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसी फैक्ट्री को आज ये केंद्र सरकार बंद करना चाहती है। जैसे एक व्यक्ति को तड़पा के मारा जाता है, सेम वही परिस्थिति एचईसी के साथ हो गया है। साथियों, एचईसी का जो अपना बैंक का जो गारंटी है उसको बंद कर दिया गया है। वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको 18 महीना से तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। इनके जो एचईसी के जो अपने संसाधन है, जो जमीन जगह जो भी है, जब केंद्र सरकार को आवश्यकता होती है एचईसी के जमीन को ये बेच दिया करते हैं, और 800 एकड़ जो जमीन है स्मार्ट सिटी को देने का काम किया। मगर इस कारखाने को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, उसमें एचईसी और ये केंद्र सरकार जो है एचईसी को नहीं दे रहा है। उसको भी जो जमीन बेचने पर, उसके संसाधन को बेचने पे रोक लगा दिया है। साथियों, जैसे एक व्यक्ति को तड़पा के मारा जा रहा है, इस कारखाने को चारों तरफ से बंद करके और अंत में जैसे गर्दन दबा दिया जाता है, वैसे इसको क्लोज करने की राजनीति है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है एक साजिश के तहत इस कारखाने को बंद करना चाहती है। हम लोग कभी भी इंडिया गठबंधन के लोग और वहाँ कर्मचारी संगठन के लोग, हम लोगों ने राजभवन पे भी धरना दिया है और मुख्यालय पर भी धरना दिया है, और आज दिल्ली में भी हम लोग उपस्थित हुए हैं धरना प्रदर्शन देने के लिए। और हमारे इंडिया गठबंधन के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी संसद में अपनी बातों को उठाने का काम किया है। फिर भी ये सरकार, गूंगी बहरी की सरकार, ये मजदूर विरोधी सरकार जो है वो जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग को जहां तक जाना होगा बिल्कुल हम लोग इसको बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। जय एचईसी, जय मजदूर जिंदाबाद। अब दोस्त के लिए काम करने वाली सरकार है, इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर इस सरकार से जवाब मांगना होगा। ये लूट और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। इस सरकार के खिलाफ हम सबको लामबंद होना होगा। आप लोग इतनी दूर जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर फिल्म का टक्कर में अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। सभी साथी बैठ जाएंगे, हमारा धरना भी दिवस चालू रहेगा। अब मैं ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన బీసీ కుల బాంధవులందరికీ బీసీ ఉద్యమవందనాలు తెలియజేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా పార్లమెంట్లో మహిళా బిల్లు పెట్టిన విధంగానే బీసీల రాజకీయ రిజర్వేషన్లు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి మరి బిల్లు పాస్ చేయగలని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారిని एचईसी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के कर्मचारियों ने चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों का लॉन्चिंग पैड बनाया।